कि बजे मन गुरु के चरण सुखदाई। मन गुरु के चरण सुखदाई। बजे मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकली गंगा। जिन चरणों से निकली गंगा। शंकर जटा समाई। शंकर जटा समाई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों की चरण पादुका। जिन चरणों की चरण पादुका। भरत ने हृदय लगाई। भरत ने हृदय लगाई। बाजू मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। वही चरण केवट धोलीने। वही चरण केवट धोलीने। हरि को नाव पर चढ़ाई। हरि को नाव पे चढ़ाई। बज मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को नारी अहिल्या। जिन चरणों को नारी अहिल्या। परसी परम गति पाई। परसी परम गति पाई। बाजू मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को भक्त विभीषण। चरणों को भक्त विभीषण। परसी लंक गढ़ पाई। परसी लंक गढ़ पाई। बाजू मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को हनुमत से में। जिन चरणों को हनुमति सेवन। निस दिन ध्यान लगाई। इस दिन ध्यान लगाई। बाजू मन गुरु के चरण सुखदाई। भज मन गुरु के चरण सुखदाई। सतगुरु चरण को जो कोई सेवे। सतगुरु चरण को जो कोई सेवे। जन्म मरण छूट जाई।
मन गुरु के चरण सुखदाई। प्रेमियों, ये काल शक्ति के चरणों की महिमा और तुम्हें सद्गुरु दयाल के चरण मिले। अगर उनकी सेवा, उनके वचनों का प्रतिपालन अगर आपने कर लिया होता तो जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। फिर आपको काल माया के देश में कभी आना नहीं पड़ता। तुमने सद्गुरु के चरणों को छोड़ा। इन काल की शक्तियों के चरणों को जिनने पकड़ा, विभीषण ने पकड़ा तो विजय प्राप्त, लंका का राज मिल गया। सुग्रीव ने पकड़ा तो बाली का उधर बध कर दिया और इधर उसको राज पर राजा बना दिया। ये महिमा है काल शक्तियों की चरणों की। लेकिन सद्गुरु चरण को जो कोई सेवा है, जन्म मरण छूट जाएगी। जन्म मरण से छुटकारा ये और किसी के चरणों की सेवा से नहीं मिलता, ये सद्गुरु की सेवा से मिलता। और आपको सेवा का अवसर मिला, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए। उनके चरणों की महिमा आप जान ही नहीं पाए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि सद्गुरु के चरणों की महिमा क्या है। भगवान रामकृष्ण को तो गुरु ही मिल पाए थे, तब उनकी सृष्टि में आज पूजा हो रही। और तुमको तो सौभाग्य से सद्गुरु मिले, तुम्हारी कितनी बड़ी पूजा होती। अगर उन पर वचनों को मान लिया होता, उन पर विश्वास कर लिया होता, तो तुम्हारी कितनी बड़ी पूजा होती। और बाबा जी ने वादा भी किया था, कहा बच्चा मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। रामकृष्ण ने तो मार काट, हिंसा, खून खराबा किया, तो मारे भय के लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में वो परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं है। लेकिन तुम टाट बोरा पहनकर भजन तो कर लो। भजन ये टाट बक्के में बाना फकीरी, वक्ते मुर्शिद पिनाए हुए। ये वक्त का, ये फकीरों का बाना है। ये प्रभु प्राप्ति, खुदा और घाट से मिलने की जुक्ति इसमें बनी हुई है। कहा था टाट वस्त्र की हमेशा पूजा हुई, कब? परिवर्तन के बाद, क्योंकि परिवर्तन इसी के द्वारा हुआ। भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में यही टाट बक्कल वस्त्र पहन के, आज कितना बड़ा इतिहास है, कितनी बड़ी पूजा और कितने बड़े बड़े राष्ट्रों का हनन किया और सुरक्षित वापिस अयोध्या लौटे। ये गुरु के द्वारा आदेशित वस्त्र की ये महिमा है। और भगवान कृष्ण को उनके गुरु संदीपन जी ने टाट की लंगोटी लगवाई, कहा कि 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहे और पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा दिए वस्त्र की महिमा होती। अपनी इच्छा से पैरों पनी से उतारो तो कोई लाभ नहीं, उसका कोई लाभ नहीं होता। गुरु के द्वारा आदेश वस्त्र। और मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत टाट बुराई पहना। ईसा मसीह उनके पिता ने अंतिम श्वास तक टाट बोरे का ही इस्तेमाल किया। ये इतिहास पढ़िए आप तो टाट की महिमा आपकी समझ में आए। इसलिए कहा मैंने तुमको भी वही फकीरी वेश धारण कराया है कलयुग के परिवर्तन के लिए, कलयुग भगाने के लिए, सती बुलाने के लिए। मैंने फकीरी वेश तुम्हें धारण करवाया है और टाट के द्वारा परिवर्तन होगा। बाबा जी ने क्या कहा था? टाट के द्वारा परिवर्तन होगा। परिवर्तन झोपड़ियों से और गरीबों से होगा। ये अध्यक्ष, मंत्रियों, वक्ताओं, नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन छोटे छोटे लोग,
गरीब लोग और का झोपड़ियों से परिवर्तन होगा। ये बड़े बड़े फ्लैटों से नहीं, झोपड़ियों से। और आपको इसीलिए झोपड़ी में रहना सिखाया जा रहा है, ये ट्रेनिंग आपकी हो रही। और आज भी आपको तपस्या करने के लिए बैठा लगे धूप में। ये धूप में जो बैठे हो, ये आप तपस्या ही कर रहे हैं। इस तपस्या का कितना बड़ा लाभ है, ये तो बाद में आपकी समझ में आएगा। जो आप तपस्या कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच पाने के लिए आप ये धूप में नहीं बैठे हो। ये आपकी तपस्या है और इस तपस्या का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बगैर तपस्या के कोई चीज दी नहीं जा सकती। अगर दे दी जाएगी तो कदर नहीं करोगे। जैसे आपको नामदान दे दिया गया, कोई कदर नहीं किया, क्योंकि तपस्या तो करा ही नहीं गई थी। कोई जंगल में आपको रखा नहीं गया, पर पत्नी बाल बच्चों से अलग नहीं किया, खेती दुकान दफ्तर आपकी बंद नहीं कराई गई। ये मुफ्त में फोकट का माल मिला और आप भूल गए, और भूल गए तो परेशानियों में चले गए। दर की ठोकरें अभी क्या, जो आगे खराब समय आ रहा। जैसा जैसा खराब समय आता जाएगा, आपको गुरु याद आता जाएगा, गुरु की महिमा भी याद आएगी, गुरु के वचन भी आपको याद आएंगे। जब आप गाड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं दिखाई दे, उस समय तुमको अपना गुरु याद आएगा। अभी तो कह रहे हो मर के चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब मुसीबत के घेरे में पड़ जाओगे तब आपको गुरु ही नजर आएगा। जिनका तुमने सहारा किया वो खुद उसी मुसीबत में फंसे होंगे। जिसको बाबा जी ने पहले इशारे में कहा कि बच्चा एक दिन सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। आज वही वक्त है जो इशारों में आपके सामने कहा गया था, और आज वो लागू। जब सब मुसीबत में फंस जाएंगे तो कौन किसकी संभाल करेगा। उसका एक प्रमाण आपने अभी कोरोना की बीमारी में देखा। कोई किसी की सुनता था, कोई किसी को अपना मानता भी नहीं था। पति भी पत्नी को छूती नहीं थी, घर से दूर रखती थी। अगर मर जाए कहते ले जाओ, हम देखने भी नहीं आएंगी, हम उसका चेहरा नहीं देखना। कितनी नफरत, ये सब आपको दिखा दिया गया। जो बाबा जी ने कहा कि कोई किसी का नहीं होगा, वो भी स्थिति आपके सामने आ चुकी, लेकिन तुम सब भूलते चले जाते। जो स्थिति गुजर जाती तुम भूल जाते हो। ये नहीं समझते हो कि भाई ये स्थिति किसके द्वारा। ये तो बाबा जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा, आज वो चीज आ गई सामने। तो आपको सोचना चाहिए, ये संत वाणी कभी झूठ नहीं होती, वो समय पर सिद्ध होगी। देर अबेर सवेर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इस पर आपको विचार करना चाहिए।